सेकेंड ईयर के बच्चे एक बार और जो है अटेंशन देंगे और फिर हम लोग रिटर्न होंगे या बैक होंगे नरेशन के तरफ। और नरेशन में असर्टिव सेंटेंस को हम लोग रीड कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग जो है चेंज इनटू टेंस की तरफ हैं और इसमें रूल नंबर जो है यस को हम लोग फॉलो करेंगे। और इसमें यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच, हम कल्पना की एक रेखा को रेखांकित करते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के परफेक्ट में बना हुआ है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तो इसे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो यह पास्ट का परफेक्ट जो है में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये कह सकते हैं नो चेंज। तो बड़े सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल डायरेक्ट लगाने के बाद जो है शेष शब्दों को हम उसी रूप में जो है राइट कर देते हैं। केवल परिवर्तन की क्रिया जो है पास्ट के इंडेफिनिट में होता है और पास्ट के कंटीन्यूअस में होता है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर एग्जांपल को हम यूज करते हैं फारसाइट, यहां लिखा हुआ है द टीचर सेड, सेड के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा में द किंग हैड पनिश्ड ए culprit। अगर इस तरह से लिखा हुआ है टीचर सेड द किंग हैड पनिश्ड ए culprit, तो जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का द टीचर सेड, और टीचर सेड को सेड में ही लिखेंगे क्योंकि आपने देखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है तभी सेड को जो है टू में बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको उसी रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा द टीचर सेड और सेड के बाद जब आप कामा इन्वर्टेड कामा को एंड करेंगे तो कंजक्शन आपका हो जाएगा दैट, और दैट के बाद हो गया आपका द किंग, और किंग लिखने के बाद जो है अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको उसी रूप में जो है राइट कर देंगे। हो गया द किंग, किंग के बाद हो गया हैड, हैड के बाद हो गया पनिश्ड, और पनिश्ड के बाद हो गया ए culprit। अब इस सेंटेंस को हम नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल जब कामा और इन्वर्टेड कामा को समाप्त करते हैं तो डैश कंजक्शन लगा देते हैं, और डैश कंजक्शन लगाने के बाद जो है शेष शब्दों को उसी रूप में राइट कर देते हैं जिस रूप में वो बिफोर जो है एरेंज या मैनेज रहता है। उसके बाद हम एच के बाद आई की तरफ अगर बढ़ते हैं रूल नंबर, तो हम कल्पना की एक रेखा को फिर खींचें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना हुआ है, कंटीन्यूअस टेंस में बना हुआ हो तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे चेंज करते हैं तो यह ध्यान दिया जाता है कि चेंज की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यदि अपने आप में अनचेंज होता है, यानी नो चेंज करते हैं। और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो है सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, और हैड बीन के बाद है आपका जो है मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, और आईएनजी के बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस या फॉर, यही जो है यूज किया जाता है। तो जब वह
रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना हुआ हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको भी उसी रूप में राइट कर लेते हैं जिस रूप में वो व्यवस्थित होता है। जैसे अगर हम इसे एक एग्जांपल के रूप में जो है अडॉप्ट करते हैं और उसे आप सीन करेंगे, the maid said to us, the boys had been clapping in a class since 4 o'clock. तो अगर हम साइड का एग्जांपल को देखें कि द मेड सेड टू अस द बॉयज हैड बीन क्लैपिंग इन ए क्लास सिंस 4 o'clock, तो जब इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे द मेड, और मेड के बाद यहाँ सेड है और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है अस, तो फिर यहाँ सेड को चेंज करते हुए हो जाएगा टोल्ड, और टोल्ड लिखने के बाद फिर आप उसको समाप्त करेंगे और फिर यहाँ हो गया अस, और अस लिखने के बाद फिर जब आप कामा और इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो यहाँ कंजक्शन वर्ड हो गया आपका दैट, और दैट के बाद फिर आप रिटर्न हो जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट है द बॉयज, और द बॉयज के बाद आपने यहाँ ऊपर देखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब जो हैड बीन है तो हैड बीन को उसकी जगह पर व्यवस्थित कर देंगे, यहाँ हो गया हैड बीन, और हैड बीन के बाद यहाँ मेन वर्ब था क्लैपिंग, तो क्लैपिंग में भी कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, और क्लैपिंग के बाद आपका हो गया इन ए क्लास, और इन क्लास के बाद है लास्ट में बचा हुआ सिंस 4 o'clock, तो इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो है उसको उसी रूप में राइट कर देंगे सिंस 4 o'clock, और फिर अंत में सेंटेंस को एंड कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट के परफेक्ट टेंस में बना हुआ हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना हुआ हो, तो उसमें भी जो है हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि पास्ट के परफेक्ट टेंस और पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपनी जगह पर व्यवस्थित होता है। केवल जब हम कामा इन्वर्टेड कामा को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो उसके जगह पर हम कंजक्शन वर्ब जो है दैट का यूज कर देते हैं, और दैट का यूज करने के बाद जो है शेष शब्दों को हम उसी रूप में लिख देते हैं जिस रूप में व्यवस्थित होता है। तो बस आज हम केवल इसी रूल को तैयार रखेंगे। रूल नंबर चेंजिंग फ्यूचर सेंटेंस में रूल नंबर यस था और आई। तो यहाँ यस में हम लोग पढ़े थे कि अगर वह रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के परफेक्ट टेंस में हो तभी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और रूल नंबर आई में हम लोग देखे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना हुआ हो तभी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल जो है अब यही ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड की जगह पर फोल्ड लिख देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि केवल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद सेड है तो सेड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको उसी रूप में लिख देंगे, और फिर लिखने के बाद जो है डैश कंजक्शन लगाएंगे, और ये तब करेंगे कि जब कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे, और डैश लगाने के बाद जो है शेष शब्द में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा रहेगा उसको उसी रूप में जो है राइट या कंपोज कर देंगे। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, से जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे।